बहुत समय पहले एक फरेरी गांव नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सुबह होते ही अलग अलग खुशबू से गांव महकता। एक तरफ चाय वाला, एक तरफ समोसे वाला, एक तरफ किसी का ढाबा। हर बीच में ऐसी गली का राजा राजू मोमोज वाला। ये दुकान आज से 10 साल पुरानी थी। उसके मोमोज में एक अलग ही जादू था। वो मोमोज के मैदे में हल्की सी सूजी मिलाता था ताकि मोमोज क्रिस्पी रहे। वो उन्हें तलने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता था। सब बनाकर जब वो प्लेट पर परोसता, गर्मा गर्म फूले हुए मोमोज, कोने में स्वादिष्ट टमाटर की चटनी और साथ सिरके वाले प्याज खाने का मजा 2 गुना कर देते थे। लोग वहाँ पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने के हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। अरे भाई, आज पूरी थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा और बड़ा करना अगली बार। अरे जल्दी जल्दी में बनाया हूँ ना। मेरी पत्नी गांव गई हुई है, इसीलिए मुझसे थोड़ा छोटा हो गया है। राजू भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा मोमोज बनाता था, लेकिन वो भी बड़ा कंजूस था। राजू के पीछे था उसी गांव के प्रधान रामपाल का हाथ था, जिसके दम पर ही इतना उछलता था। राजू कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथियाया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के सुंदरपुर नाम के गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी मीरा और पीहू बेटा रहा करते थे, किंतु उनकी भी जीवन रेखा बड़ी डगमगाई हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दे। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। आज दूंगा पैसे, कल दूंगा। करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। अगर चुका नहीं सकते तो कर्ज लेते ही क्यों हो। तभी मोहन आ जाता है। चलो भाग्यवान, जो किसी की मजबूरी ना समझे वहां हम एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है। जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूँ सेठ जी। आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान, अपना सारा सामान ले आओ, हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए कुछ है, ना कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी यह घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जाओ सामान ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ मोहन का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान है और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने मीरा और पीहू को निढाल कर दिया है, और इधर राजू अपना मोमोज का जादू पूरे गांव में चला रहा था। आओ भैया आओ, हमारे मोमोज खाओ। ओ भैया, ओ दीदी, तो चाचा आओ आओ, राजू के हाथ के स्वादिष्ट मोमोज खाओ। थोड़ी और चटनी डालना भाई इस प्लेट में। तुम्हारे मोमोज की चटनी है ही इतने स्वादिष्ट भैया। स्वाद तो है, इसीलिए नाम है, और मोमोज की चटनी खाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। इतना कहकर राजू ने उस व्यक्ति को और चटनी दे दी। तभी मोहन और उसका परिवार उसी गांव में आ पहुंचा। भैया, इस गांव में रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? कौन हो भाई तुम? इस गांव में तो नए नए लग रहे हो। कहाँ से आए हो तुम लोग? आपके इस गांव में पनाह की उम्मीद से आया हूँ। पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। अगर आज रुकने की कोई व्यवस्था हो जाती तो मैं कल के लिए कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, हम लोग आपको यहाँ पर नहीं रख सकते। गांव में अनजान लोगों को रखना सख्त मना है। अरे नहीं नहीं भैया, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो किसी के माथे पर नहीं लिखा होता भैया कि कौन क्या है। पर हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। गांव के रामपाल के पास जाओ, वे इस गांव के प्रधान हैं। वो तुमको कहीं रहने का अगर ठिकाना दे तो ठीक है। हाँ हाँ भाई, प्रधान जी के पास जाओ, यहाँ उनकी ही चलती है। वही तुमको रहने का कोई स्थान दे सकते हैं। ठीक है भैया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन उन लोगों को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ प्रधान जी, उनके पास अपना घर गिरवी रखा था। समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति चाहिए। अनुमति की क्या जरूरत?
तुम किसी के घर में किराए पर रह लो। नहीं नहीं प्रधान जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर किराए पर लेकर उसमें रह सकें। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप दे दीजिए, हम वहां पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जमीन या घर में तो जगह नहीं दे सकता, लेकिन पास ही एक जगह वो सरकारी जमीन है। अगर तुम चाहो तो वहां अपनी व्यवस्था करके रह सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक में ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। उसके बाद मोहन और उसका परिवार जाकर सरकारी जमीन पर एक अपना छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं। चलिए जी, रहने की तो व्यवस्था हो गई। अब आगे के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है। अगर उस हिसाब से काम करे तो हमारी इस गांव में गुजर बसर हो जाएगी। क्या तरकीब है भाग्यवान? आपने देखा होगा उस मोमोज वाले आदमी के पास कितनी भीड़ लगाकर लोग मोमोज खा रहे थे। हम भी उनके जैसे मोमोज अगर लोगों को खिलाते हैं तो उससे हमारा भी घर चल जाएगा। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, उसके इतना तो हमारे पास ग्राहक आएंगे नहीं, पर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। अब यहीं से हमारी नई कहानी मोड़ लेने वाली है। मोहन खुशी खुशी एक उम्मीद लिए हुए बाजार मोमोज बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। उसके बाद वो सामान लेकर आता है और अपना मोमोज बनाने लगता है। अचानक से उनकी किस्मत बदल जाती है। धीरे धीरे खाने की खुशबू और अच्छा खाना होने के कारण और वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी, क्योंकि पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी से बातें करता और मोमोज भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटे होते जाते थे। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। राजू तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसके मोमोज भी छोटे होते जाते हैं। हाँ भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा चटनी क्या मांगी, उसने तो 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी चटनी, एक मोमोज, ये तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही मोहन लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ती है और पूरा गांव उसी के पास मोमोज खाने आया करता था। और यहीं उधर राजू की भी दुकान कम चलने लगी। इस बंदे को जगह क्या दी? उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करनी ही पड़ेगी। उसके बाद राजू तुरंत प्रधान के घर चला जाता है। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? अचानक क्या दिक्कत आ पड़ी, बताओ। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा जी। आपने मेरा धंधा बंद करने का सोच लिया। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। आपने उसको जगह दिया, ये ठीक था। अब उसने मेरे जैसी ही मोमोज की अपनी दुकान लगा ली है और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है। जिसका व्यापार है वो कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी। उस मोहन की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं तुमको? मुझे कुछ नहीं पता। उसको इस गांव से निकालो तुम, उसका कुछ करो, वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो? संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं। अब उसका खेल खत्म होगा। और मोहन अपने दुकान पर ग्राहकों को संभाल रहा था। लोग बड़े चाव से मोमोज खा रहे थे। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे काका, आप खाओ ना, हमारी भी कभी ऐसी स्थिति थी। आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मोहन ऐसे ही लोगों को खाना खिलाया करता था। भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूँ, गोभी लेके आऊंगा। दोपहर को बहुत भीड़ होगी। ठीक है, जाइए, जल्दी आना, ग्राहकों की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ फिर। उसके बाद मोहन अपना बाजार करने के लिए चला जाता है। चलिए ठीक है, अब मुझे ही दुकान संभालनी पड़ेगी। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ धमकता है। बहन जी, मुझे छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। दूसरे गांव के जमींदार के प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया मुझे थोड़ी पनाह दीजिए। आपने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो आपके पीछे पड़ा है? वो बहुत लंबी कहानी है। पहले मुझे छिपने की जगह दीजिए, वो आते ही होंगे। अच्छा कोई नहीं,
वो जब तक आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे इस छोटे से घर में रह सकते हो। हम इस गांव के नहीं हैं, तो हमारे घर पर कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अनजान आदमी उनके घर में छिप जाता है। तभी कुछ समय बीतने के बाद प्रधान जी और राजू मोहन के पास आ जाते हैं। अरे प्रधान जी, राजू, आप दोनों यहाँ पर, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर खाने आ गए हो। अरे चुप बुड़बक, हम खाना खाने नहीं बात करने आए हैं। क्या बात है प्रधान जी, जो बात करने के लिए आपको मेरी दुकान पर आना पड़ा? तुम्हें ये घर और जगह खाली करनी होगी। क्या? पर प्रधान जी, आपने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। रहने दिया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं प्रधान जी, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप इसके बदले पैसे ले लीजिए, पर हमें यहीं रहने दीजिए। अरे नहीं, वैसा नहीं होगा मोहन, हमें जगह चाहिए। तुम अपना इंतजाम देखो। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये सरकारी जमीन है, अगर सरकार कभी कहेगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तुम देख रहे हो मोहन, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। गांव में सरकार और सब कुछ हम ही है। सुनो, मैं प्यार से कह रहा हूं, जगह छोड़ दो वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम नए हो इसलिए तुमको नहीं पता। गांव वालों को पूछ लेना हमारे बारे में। जो भी हमारे खिलाफ जाता है उसका क्या असर होता है। वैसे भी तुम्हारे वजह से मेरा धंधा कम हो गया है। ऐसे ही दोनों ही मिथिलेश को धमकी देकर चले जाते हैं। अरे ये प्रधान और राजू क्यों आए थे आपके पास? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया भाग्यवान, उन्होंने घर छोड़ने को कहा है। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? मैंने गांव वालों से सुना है वो प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, बेवजह लोगों के घर और जमीन हड़प लेता है। अगर कुछ गलत कर दिया तो? वही सोच रहा हूँ भाग्यवान, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे ये कौन है भाग्यवान जिसे तुमने घर में रखा हुआ है? अरे ये किसी से छुपते हुए हमारे घर पर आश्रय लेने के लिए आए हुए थे। इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है। जी, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूँ। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, दूसरे गांव के एक सेठ ने एक आदमी पर अत्याचार किया था, जिसके कारण मैंने उसका सारा धन लूट लिया था, जिसके कारण ही उसके आदमी मेरे पीछे थे। अरे हाँ जगदीश डाकू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों की बहुत मदद करते हो और उन लोगों को सजा देते हो जो गलत काम करते हैं। हाँ, सब काम तो नहीं, पर मुझसे जो बन पाता है वो मैं जरूर करता हूँ। आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आपको कौन सी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उसके बाद दोनों ही पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुलकर बोलिए मुझे। अरे क्या है कि गांव के जो रामपाल प्रधान जी हैं, उन्होंने हमको धमकी दिया है कि कल तक हम अपनी ये जगह खाली कर लें, वरना वो हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। क्या सच में अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकेंगे? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें कोई यहाँ से ना निकाले। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। पर तुमको कुछ और जरूरत पड़े तो मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। कौवे की आवाज निकालना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग आए हो। ऐसे ही अगले दिन ही सुबह सुबह राजू मोहन के घर आता है। बचा लो, मेरे जीजा को बचा लो। क्यों, क्या हुआ भाई? गांव के प्रधान जो मेरे जीजा है, उनको कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे भी धमकाया है कि अगर मैं तुम्हारे दुकान या तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के देखूंगा तो मेरा भी वो बुरा हाल करेंगे। ठीक है, प्रधान को हम लाएंगे। गांव में जो तुम अपने मनमानी की चला कर रखे हो वो सब बंद करना पड़ेगा। हम अब तुम्हारे किसी सामान पर लालच नहीं करेंगे। तुम अपने सुखी संसार में खुश रहो। बस एक विनती है, मेरे जीजा जी को वापस ले आओ। ठीक है, आप घर चले जाइए, हम आपके जीजा को लेकर आ जाएंगे। उसके बाद मोहन और उसकी पत्नी पास के जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो लोग वहां जाकर काऊ काऊ की आवाज निकालते हैं। अरे इतने बार कौवे की आवाज! लगता है ये वही दीदी होगी जिसने मेरी इतनी मदद की थी। डाकू ने अपने साथियों को उनको लाने के लिए भेज दिया। वो लोग आते हैं और देखते हैं कि इधर प्रधान जी
डाकुओं की कैद में काफी डरे हुए होते हैं। कहो बहन, आप यहाँ कैसे? क्या फिर से किसी ने आपको परेशान किया? नहीं भाई, हम यहाँ प्रधान जी को छुड़ाने आए हैं। राजू हमारे घर आए थे और उन्होंने अपनी गलती मान ली है। हम चाहते हैं कि अब सब कुछ शांत हो जाए। हाँ भाई, इन्हें छोड़ दीजिए। ये समझ चुके हैं कि दूसरों का बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। सुना आपने प्रधान जी? जिन्हें आप आज घर से बेघर करना चाहते थे, वही आज आपकी जान बचाने आए हैं। उसके बाद डाकू कहता है, उसको छोड़ दो। अब मुझे माफ कर दो। लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे समझ आ गया था कि असली धन पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। प्रधान जी, जो बीत गया सो बीत गया। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद वे लोग अपने घर चले आते हैं और इधर प्रधान और राजू का लालच और उनका अहंकार टूट चुका था और उधर खुशी खुशी मोहन और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है।